7वां अध्याय 32 और हम पढ़ेंगे उसका 13 और 14 वचन। તમે સાંકડા બારણેથી માહે પેસો ત્યારે કે જે માર્ગે નાશમાં પહોંચાડે છે તે ચોરો છે, તેનું બારણું થોડું છે ને ઘણા તેમાં થઈને બેસે છે, કેમ કે જે માર્ગે જીવન પહોંચાડે છે તે સાંકડો છે ને તેનું બારણું સાંકડું છે, અને જેઓ તે જડે છે તેઓને થોડા જ છે। एक बार फिर सकेत फाटक से प्रवेश करो जो कि चौड़ा है, वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर वो हमारे बीच में है, और हमारे परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर वो तो आशीष देने वाले हमारे महान परमेश्वर है। वो किसी की उम्र नहीं देखते, लेकिन अब्राहम 75 साल के थे और बांस थे, फिर भी परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं कि अब्राहम मैं तुझसे एक पूरी कौम जो है वो मैं उत्पन्न करूंगा। एक बांस के जरिए जो 75 साल के थे, और फिर भी परमेश्वर बोल रहे कोई बात नहीं, मैं तेरे जरिए पूरी एक कौम को मैं उत्पन्न करूंगा। और देखो 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया। जब दाऊद लोगों से नकारे गए, अपने पिता से नकारे गए, जब अपने भाई लोगों से नकारे गए और किसी ने उनकी इज्जत नहीं की और भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया, और तब परमेश्वर की निगाहें उस दाऊद के ऊपर थी, और परमेश्वर ने उस दाऊद को वहां से बुला लिया। और देखो परमेश्वर ने एक नकारा हुआ इंसान, उसको परमेश्वर ने इजराइल कौम का उन्होंने राजा बना दिया। जब मूसा के बारे में हम पढ़ते तो मूसा भी इजराइल लोगों के जरिए नकारे गए थे, और इजराइल लोगों ने उनको बोला था कि किसने तुझ पर हमारा हाकिम या अधिकारी बनाया, किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया। और देखो मूसा वहां से भाग गए, और मूसा 80 साल के थे तब परमेश्वर को वापस लेकर आए, और परमेश्वर ने उस मूसा को उन्हीं लोगों का हाकिम बनाया, उन्हीं लोगों का अधिकारी बनाया, और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों का न्याय ठहराया जिन लोगों ने इस मूसा को नकारा था और वहां से भागने को मजबूर कर दिया था। पतरस को देखो कि जो एक मछुआरे थे, जो अनपढ़ थे, जिनके कपड़ों से मछली की बदबू आती होगी, जो अनपढ़ थे और कुछ नहीं जानते थे, जिनकी जिंदगी उस मछलियों के बीच में जाती थी। और देखो परमेश्वर ने उस मछुआरे को कहा कि मेरे पीछे आ जा, और देखो उसको सबसे पहले बिशप जो है वो बना दिया। उन्हीं के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया जो है वो स्थापित की। हमारे परमेश्वर जो है वो महान है। रूत एक अन्य जाति की, एक श्रापी जाति की वो औरत थी, और चाहे वो जवान हो, चाहे खूबसूरत दिखती हो, लेकिन वो मोआब की थी, और वो कुछ श्रापित लोग थे। और परमेश्वर ने बोला है कि अन्य जाति के साथ शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस रुत को अपने भवन में लेकर आए, अपने देश में लेकर आए। और देखो जहाँ पर जिस खेत में वो काम कर रही थी, जिस खेत में वो कुछ अनाज मिल जाए उसके लिए वो भागती रहती थी, उसी खेत की उसको मालकिन बना दिया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ऐसे महान है, हमारे परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर ऐसी आशीष हमको देते। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा प्रचार करते हैं, सही में ऐसा नहीं। जितना मैं बताया गया ऐसा सही तो कुछ है। लोग इस तरह से हो सकता है लोगों को बहुत बड़ा हौसला दे, हो सकता है लोगों को नीचे से ऊपर ले जाकर बिठा दे, उनका हौसला बुलंद बना दे, लेकिन सही में ऐसा है नहीं। जिस तरह से लोग बात करते, जिस तरह से लोग बताते, ऐसा है नहीं।
ऐसे ही परमेश्वर किसी बांझ को कौम तो क्या एक बच्चा तक नहीं देते। जब अब्राहम के बारे में हम पढ़ते, अब्राहम 24 साल तक वो परमेश्वर के पीछे चले, और देखो 24 साल में परमेश्वर को एक बेटा तक नहीं दिया था, एक भी बेटा नहीं मिला था। 24 साल में जब तक अब्राहम सही से नहीं चले, जब तक अब्राहम के अंदर वो आज्ञाकारी नहीं आई, जब तक अब्राहम के अंदर वो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम वाली बात नहीं आई, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम को एक औलाद भी नहीं दी थी। उनकी बात तो दूर रही। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। जब अब्राहम 99 साल के हो गए, जब 75 साल के थे तब परमेश्वर ने चुना, और जब 99 साल के हो गए, मतलब 24 साल चलते चलते हो गए, तब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, फिर मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने 24 साल के बाद उस अब्राहम को ऐसा बोला कि अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अब्राहम को नहीं मालूम कि जिसके पीछे में चल पड़ा वो सर्वशक्तिमान है। दूसरी बात, परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में चल, मतलब मेरे साथ साथ चल। इसका मतलब ये है कि अब्राहम अभी तक परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते थे। कभी हाजिरा के पास चले जाते थे, कभी कनान को छोड़कर मिस्र को चले जाते थे, कभी अपनी पत्नी को झूठ बोलना सिखाते थे। और अगर परमेश्वर के साथ चलते तो ये सब बातें नहीं होती। तो परमेश्वर बोलते 24 साल के बाद अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। और तीसरी बात परमेश्वर ने अब्राहम को ये बताई, सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि तू सिद्ध हो, संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो। मतलब अभी भी तेरे अंदर 24 साल चलने के बाद भी बहुत सारा अधूरापन है, और इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि तू संपूर्ण हो जा, परिपूर्ण हो जा, तू सिद्ध होता जा। एक कपल था और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और मेरा वहां पर जाना हुआ, तो मुझे अब्राहम याद आए। और अब्राहम याद आया तो मैं अब्राहम की कुछ बात उनको बताना चाहता था। तो मैंने उनको बोला, देखो अब्राहम जो थे उनको 24 साल तक, अभी तो इतना ही बोला, नहीं मेरे में इतनी धीरज नहीं है, मेरे में इतनी धीरज नहीं। मैं धीरज वाली बात ही नहीं, मैं धीरज की बात ही नहीं करना जा रहा, मैं तो कुछ और करने के लिए जा रहा हूँ। फिर बोलते अच्छा बोलो क्या। तो 24 साल तक अब्राहम को औलाद नहीं हुई, और अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन फिर भी उनको एक औलाद नहीं हुई थी। इसका कारण ये था कि अब्राहम की धीरज थी, ऐसा नहीं, अब्राहम सही से चल नहीं पा रहे। और जब 99 साल के हो गए तब परमेश्वर ने उनको बोला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हो, हाजिरे के पास जाने की जरूरत नहीं थी। देखो आज एक गलती हो गई, और देखो इजराइल के सामने पूरा अरब राष्ट्र, तो वही है इस्माइल के लोग, कितना परेशान कर रहे हैं ना, उनकी वजह से हम भी परेशान हो रहे हैं। एक भूल हो गई, आज भी परेशानी हो रही है। तो कहने का मतलब ये था कि अब्राहम जो थे वो 24 साल चलने में उन्होंने कुछ गलती की थी। मैं उनको बताने के लिए जा रहा था कि जब तक आप संपूर्ण नहीं चलोगे, आप परमेश्वर को समर्पित नहीं हो जाओगे, और ये नहीं मानोगे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके साथ नहीं चलोगे, तो आपको भी 24 साल चले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। धीरज की बात नहीं है, ऐसा मत समझो कि अब्राहम में बहुत धीरज थी इसलिए वो बने रहे, ऐसा नहीं था। बने तो रहे थे, लेकिन कुछ गलतियां जो थी वो उनसे वो हो रही थी। लेकिन जब सही से चलने लगे, तुरंत ही उसी वक्त परमेश्वर ने उनको इसहाक जैसा बेटा जो है वो दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग तो ऐसे ही बोल देते कि अब्राहम 5 साल, उसको परमेश्वर ने पूरी कौम दे दी। हाँ दी, लेकिन 24 साल नहीं चले, उसके बाद सिखाया चल, उसके बाद में दी।
अगर आज कोई बांझ इस वचन सुने और उसको ऐसा लगे कि हाँ अब्राहम को दी तो मुझे भी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे गलत हौसला नहीं देना है किसी को, लेकिन उसको सच बताना है कि जब अब्राहम सही से चले तब इसहाक हुआ, तो आप भी सही से चलो तो 24 साल तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत ही एक औलाद जो है वो मिल जाएगी। दाऊद चाहे उनके भाइयों से नकारे गए थे और भाई लोगों ने उसको भेड़ बकरा चराने के लिए भेज दिया कि अभिषेक तेरा तो नहीं हो सकता, तू राजा नहीं बन सकता। उनके पिताजी ने भी उनको भेज दिया कि दाऊद ये तेरे 7 भाई उनमें से तो कोई भी राजा बन सकता है, कि तू तो राजा नहीं बन सकता। और दाऊद चले भी गए, और चले गए तो परमेश्वर ने उनका चुनाव किया और परमेश्वर उनका अभिषेक किया, लेकिन अभी तक वो राजा नहीं बने थे। उसके बाद तो 38 साल तक दाऊद को इधर उधर भागना पड़ा। और जो शाऊल राजा थे, वो शाऊल राजा बार बार इस दाऊद को मारने का प्रयत्न कर रहे थे। दाऊद के साथ कुछ लोग मिलने लगे और उनकी गिनती बढ़ती गई और उनके साथ 400 लोग हो गए। उसके बाद बाइबल में लिखा है उनके साथ 600 लोग हो गए। अभी दाऊद एक शाऊल से भाग रहे बचने के लिए, और उनके साथ पहले 400 जुड़े, फिर 600 जुड़ गए। उन सभी की जिम्मेदारियां, उन सभी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सारी जिम्मेदारी दाऊद पर, जबकि वो खुद भाग रहे। उनका खुद कोई कारोबार नहीं, खुद कोई खेत नहीं, वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे। तो 600 लोगों का गुजारा कैसे करें? लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ देखा। परमेश्वर ने परीक्षा की कि मैं अगर राजा बनाऊं तो क्या ये सही से राजा बनेगा या नहीं बनेगा। परमेश्वर परीक्षा कर रहे, और परमेश्वर तो अभिषेक कर ही दिया था, और 2 बार शाऊल को दाऊद के वश में कर दिया। और परमेश्वर देखना चाहते हैं कर क्या रहा है, क्या शाऊल को मारकर राजा बन जाते, क्या उसको विश्वास है मेरे पर कि मैं राजा बनाऊंगा और परमेश्वर का अभिषेक को नहीं मारता। क्या करता है वो मैं देखता हूँ। और देखो दोनों बार ये दाऊद जो है वो परीक्षा में वो पास हुई, तब जाकर वो राजा बन गए। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कि नकारे गए तो हाँ पर चल तू नकारा गया, चल तू राजा, ऐसे नहीं होता। परमेश्वर उसकी परीक्षा की, उसके बाद वो पास हो गए तो परमेश्वर ने उनको वो राजा जो है राजा बनाया। मूसा बचपन से विश्वासी थे, बचपन से परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। 40 साल के बाद विश्वास से उन्होंने मिस्र छोड़ा था। विश्वास से उन्होंने तय किया कि मिस्र का जो भंडार है, जो सोना चांदी है, उससे तो बेहतर है कि उसको मैं प्राप्त करूं। इससे तो बेहतर है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ गुलाम ही करूं, मैं उनके साथ दुखी सहन करूं। नहीं, मुझे सब नहीं चाहिए। उसे मना करता है कि मैं फारून की बेटी का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो इस्राएली हूँ। वहां से भाग गए और मैदान देश में गए। वहाँ 40 साल और बीत गए उनके, और वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर में घर जमाई बन कर रहे और ससुर की भेड़ बकरी चराते रहे। ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला परमेश्वर मेरे हालात ऐसे तो मैं अभी आपके पीछे मैं नहीं चलूंगा। जब मूसा 80 साल तक बने रहे तब परमेश्वर ने उस मूसा को वहां से भेजा, और जिन लोगों ने उनको नकारा था उनका न्याय बनाकर, उनका हाकिम बनाकर परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि नकारा गए तो चलो परमेश्वर ने उनको कुछ बना दिया, नहीं, परमेश्वर ने 40 साल तक इंतजार किया। 40 साल मूसा का व्यवहार देखा, 40 साल तक मूसा को जांचा, मूसा का उठना बैठना देखा। उसके बाद पतरस ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उसको उसके ऊपर डायरेक्ट अपनी कलीसिया बना दी। वो 3.5 साल तक वो परमेश्वर के पीछे वो चलते रहे, और जब प्रभु यीशु वो स्वर्ग में चले गए 40वें दिन, और 41वें दिन से लेकर 50वें दिन तक ये पतरस जो है उन्होंने अगुवाई की। उन्होंने लोगों को कहा कि ऐसा भजन संहिता में लिखा है कि जो यहूदा जो हमारे साथ एक सेवा में हिस्सेदार था और जिसको प्रेरित बनाया गया था, और आज वो नहीं रहा हमारे बीच में, लेकिन उसकी जगह भजन संहिता में ऐसा लिखा है किसको मिलनी चाहिए। तो पर हम यहाँ पर 120 लोग हैं, उसमें से 11 लोग तो हम हैं, कुछ स्त्रियां उनको छोड़कर किसी न किसी को तो इस सेवा में हिस्सा मिलना चाहिए। ये
पतरस से तय किया। पतरस अगुआ बने, उन्होंने जिम्मेदारी ली और 120 को लेकर एक मन और एकचित होकर उपवास के साथ हर रोज घुटनों के बल वो लोग सुबह शाम रात प्रार्थना में बने थे। जब इतना पतरस ने किया तब परमेश्वर ने उस पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाई और सबसे पहले बिशप जो है वो पतरस को बनाए। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर किसी अनपढ़ को निकाल कर वो बिशप नहीं बनाते। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहना, क्योंकि परमेश्वर वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते हैं। तो हमारे परमेश्वर वो सच्चे। रुत जो एक मोआब की लड़की थी, जवान थी, खूबसूरत थी, चाहे विधवा थी, लेकिन उसको कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाने वाला था। और ऐसा हुआ कि रुत अपनी सास की ओर देख रही, और जब सास को देख रही है तो सास जो है तो बूढ़ी है। वो ये देख रहे कि मेरा गुजरा तो हो जाएगा, लेकिन मेरा ससुर नहीं रहा और मेरा पति भी नहीं रहा, मेरा जेठ जाति और भी नहीं रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मेरी सास को मैं छोड़ देती हूँ तो मेरी सास जो है वो तो ऐसे ही मर जाएगी, कौन उसका गुजारा करेगा? तो अपनी सास को बोल दिया कि तू जहाँ जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगी, तेरे लोग वो मेरे लोग, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। देखो, एक पराई कौम की लड़की, उसने बोला तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और तब जाकर उसने जब अपनी सास का गुजारा किया, अपनी सास के लिए वो मजदूरी करने लगी। मुझे लगता था कि उसने खेत में मजदूरी की होगी, लेकिन अपनी सास के लिए मजदूरी करने के लिए जा रही है। और तब उसी खेत का मालकिन जो है वो परमेश्वर ने उस रुत को बना दिया। उस खेत का जो मालिक था बोआज, उसके साथ परमेश्वर ने उसकी शादी जो है वो करवा दी। हालेलुया। ध्यान से समझना, परमेश्वर दबे हुए लोगों को उठाते, नकारे हुए लोगों को आगे लाते हैं। सारी बात सही है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। परमेश्वर को जांचते हैं, परमेश्वर को परखते हैं और परमेश्वर अपना काम उनमें देखते हैं, तब जाकर परमेश्वर इस तरह से करते हैं। राहब नाम की एक स्त्री थी जिसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो वेश्या थी। और अगर आप मत्ती में पढ़ो उसके पहले अध्याय में, तो वहाँ उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जो सलोमन था उसकी पत्नी राहब के पेट के जरिए। वंशावली में इस स्त्री का नाम, इस राहब का नाम वो परमेश्वर ने लिखा है। जबकि बाइबल पढ़कर देख लेना, बाइबल में ज्यादातर वंशावली में कभी भी परमेश्वर किसी भी स्त्री का जिक्र नहीं करते, लेकिन इस वंशावली में परमेश्वर ने एक स्त्री का, और वो भी एक ऐसी स्त्री जो वेश्या थी, उसका जिक्र किया गया। और उसका जिक्र परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं किया। उस वक्त यहोशू ने 2 लोगों को इजराइल में यरीको में भेजा था, और यरीको जो शहर था उसको 4 ओर से बंद कर दिया गया था। उसमें ये राहब नाम की जो वेश्या थी वहां पर रहती थी। और ये 2 लोग गए और राहब ने उनको अपने घर में वो ठहराया। वो ध्यान से समझना इस बात को। ये लोग चाहते तो किसी और के घर में भी जा सकते थे, लेकिन किसी और के घर में जान पहचान होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी स्त्री है जहाँ पर जान पहचान की कोई जरूरत नहीं। एक वेश्या स्त्री है, अपने शरीर का व्यापार करने वाली एक स्त्री। उसके पास तो कैसे भी लोग आ सकते हैं, शराबी आ सकते हैं, उसके पास जुआ खेलने वाले जुआरी आ सकते हैं, उसके पास कैसे भी लोग आ सकते हैं। और वहां के राजा को पता चला कि और कोई तो ठीक है, लेकिन राहब के घर में 2 लोग आए हुए। और देखो, ये राहब जिस वक्त ये काम कर रही है, उस वक्त उसने अपने आप को सुधार लिया है। वो परमेश्वर की बातें कर रही है। उसने दोनों लोगों को बताया कि आपका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर महान है। बोला आपके परमेश्वर के जैसा तो कोई परमेश्वर है ही नहीं। किस तरह से उन्होंने मिस्र देश में चमत्कार किए हम जानते हैं, बोला हमने सुना है। किस तरह समुद्र के 2 हिस्से कर दिए वो हम जानते हैं। ये सारी बातें बताने का मतलब क्या? आज अच्छे अच्छे मसीह लोगों को बोलो, एक परिवार में मैं गया था, उन लोगों
उन्होंने मुझसे बताया कि चलिए भाई हमको कुछ सिखाओ। जो सिखाऊंगा तो सही, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप कितना जानते हो। और मालूम उन्होंने क्या बताया, हम बाइबल में 0। फिर भी मैंने पूछा चलो कुछ तो आता अगर दाऊद के बारे में जान तो बोलो कौन दाऊद। उनको ये भी नहीं मालूम है, बाइबल से पूछ रहा है कि बाइबल में दाऊद है। देखो इतने दूर परमेश्वर से अच्छे अच्छे मसीह लोगों को जो बाइबल के बारे में नहीं मालूम, और उस वक्त ये राहाब जो है उसको परमेश्वर के बारे में मालूम है, परमेश्वर के चमत्कार के बारे में मालूम है। इसका मतलब ये स्त्री ने अपने आप को सुधार दिया। अभी वहां का राजा ऐसा पूछ रहा है कि राहाब तेरे घर में 2 लोग आए थे, बोला आए थे, बोलो वो कहा। अभी 2 लोगों को छुपा दिया। और मालूम स्त्री क्या उत्तर दे रही, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ये उत्तर का मतलब क्या होता है मालूम, कि आज भी ये स्त्री वेश्याई। देखो कितनी बड़ी एक गाली जो सुधर चुकी है, अभी भी अपने ऊपर ले रहे परमेश्वर के दोनों देती है। उनको बचाना ये परमेश्वर के, मुझे नहीं मालूम। और सभी को ढूंढा, उनको टेरेस के ऊपर छुपा दिया और सभी लोग देखकर चले गए। उसके बाद उनको बोला खिड़की से नीचे चले जाओ। और उसका घर जो था यही होकर कोर्ट पर था उसका, और उसको वहां से कोर्ट के बाहर उतार दिया। साथ में बोला 3 दिन यही कहीं छुपे रहना, आगे मत जाना, क्योंकि आपको ढूंढने वाले आगे गए 3 दिन में वापस आ जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो आप सामने मिल जाओगे, तो कुछ हो सकता है। देखो नसीहत भी दी, उनको बचाने का पूरा प्रयत्न किया। और देखो एक स्त्री, एक ऐसा कारोबार जो कोई सुनना पसंद नहीं करता, एक शब्द हम जाए में बोलना पसंद नहीं करते, ऐसी स्त्री उसने हमारे परमेश्वर के लिए कैसे काम किया, और तब जाकर गौशाला में उसका नाम आया। ऐसे ही परमेश्वर गौशाला में नाम रहेगा। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनकर नाम। रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमन की पत्री इसका 3रा अध्याय इसका 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर ऐसा लिखा है सबने पाप किया। बहुत ध्यान समझना, किसने पाप किया? सबने, मतलब एक भी बाकी नहीं, सबने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब परमेश्वर का महिमा कोई नहीं देख पाएगा। हालेलुया। इसको ध्यान से समझना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा मतलब स्वर्ग, वहां पर परमेश्वर की महिमा है। ये चमत्कार वगैरह परमेश्वर की महिमा नहीं, वो तो होता रहता है। परमेश्वर की महिमा जो आज तक हमने देखी नहीं, वो दिखने में कैसे हमको मालूम नहीं, उनका तेज कैसा है हमको मालूम नहीं, वो कौन से पदार्थों का बना हो हमें मालूम नहीं। और जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि परमेश्वर आपकी महिमा इतनी। और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि सभी ने पाप किया और सभी मनुष्य मेरी महिमा से रहित है। मतलब एक भी इंसान मेरे स्वर्ग में नहीं आ सकता। हालेलुया। आप किसी को इतना बोल दो आज के बाद मेरे घर में नहीं आ, ये शब्द क्या हंसकर बोला जाता है? ये कैसे बोला जाता है? क्रोध में, ए आज के बाद मेरे घर में मत आना, मत, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जाए ऐसे, आज के बाद तू मेरे घर में नहीं। परमेश्वर बोल रहे सभी ने पाप किया और सभी मेरे महिमा से रहे, कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता है। सोचो ये बोलते वक्त हमारे जो परमेश्वर है उनका प्रचंड क्रोध इन शब्दों में वो दिखाई रहा है। इन शब्दों में परमेश्वर का प्रचंड क्रोध वो दिखाई देता है। वो परमेश्वर जब न्याय करेंगे तब कुछ लोगों को या कई लोगों को वो नरक में डाल देंगे, वो भी जिंदा, तो सभी लोग उठाए जाएंगे, सभी को नया शरीर मिलेगा, किसी को स्वर्ग के लिए, किसी को नरक के लिए। और उनको, उन जिंदा लोगों को परमेश्वर उठाकर वो आग में डाल दे। सोचो अगर आज यहाँ पर कोई इंसान ऐसा काम किसी के लिए करता है, किसी को उठाकर वो जिंदा वो आग में डाल देता है,
तो सोचो उसके प्रति उसकी नफरत कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। क्या प्रेम से किसी को आग में फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते। उसके तो बहुत नफरत होनी चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए मर जाइए, ये खत्म हो जाए। तो सोचो जिनको नरक में परमेश्वर डालने वाले हैं, उनके प्रति परमेश्वर का क्रोध जो है वो परमेश्वर का क्रोध कितना होगा। और मालूम है ये सारा क्रोध जो हमारे पाप की वजह से था, वो हमारे पाप हमारे प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिए। पेपर में लिखा है 4 और 5 में, हमारे अपराधों के कारण वो पूछने गए। हमारे अपराध जब प्रभु यीशु के ऊपर रखे गए तो बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? हम पढ़ते हैं यशायाह 53 उसका 10 वचन। तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा को भाया, परमेश्वर को पसंद आया क्या कि इसको कुचल दो। इतने पाप, इनके ऊपर इतने गुनाह, सोचो हमारे गुनाह कितने होंगे, परमेश्वर का प्रचंड क्रोध कितना होगा। बोले यीशु को कुचल दो। अगर समझो तो बात बहुत गहरी है, ये बात बहुत ही भयानक सी है कि हमारे पाप इतने थे, हमारे गुनाह इतने थे, उस गुनाह के कारण हमारे परमेश्वर का क्रोध इतना प्रचंड था कि परमेश्वर को ये भाया कि यीशु को कुचल दे। आज कई लोग गले में क्रूस लगाते, कई लोग घर में क्रूस लगाते हैं, कई लोग किचन में क्रूस लगाते हैं, और कई लोग रात को क्रूस को अपने साथ लेकर सो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है क्रूस है तो बचाया जाए। हमारे पाप ना होते तो क्रूस ना होता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों की वजह से ये क्रूस जो है वो आया हुआ है। और एफिसी में ऐसा लिखा है, एफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह और विश्वास दो साथ में। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार वो हुआ है। जब पतरस ने और लोगों ने प्रचार किया और लोगों ने पतरस को आकर पूछा कि पतरस हम क्या करें, तो पतरस उनको ऐसा उत्तर दिया था। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। जब बचने के लिए इन लोगों ने पतरस को पूछा कि पतरस हम कैसे बचाए जाएंगे, हमने तो गुनाह किया, हमने पाप किया, हम क्या करें? तो पतरस ने सबसे पहले क्या बोला? मन फिराओ, बपतिस्मा लो और तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। पौलुस को एक बार 12 लोग मिल गए, 12 के 12 प्रभु के चेले थे। जो प्रभु से चुने थे वो लोग नहीं, उसके बाद वाले चेले। और इसी में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और पढ़ो तो शुरू से। जब अपोलोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जब तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया। एक एक वचन को ध्यान समझना। पौलुस यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे कि जब तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि विश्वास किया होगा तो पवित्र आत्मा भी पाए होंगे। फिर आगे उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ, ये तो बोल रहे कि हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। फिर उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अब पौलुस को एक सवाल और हुआ है, तो फिर बपतिस्मा किस बात का हुआ है? उन्होंने कहा,
यूहन्ना का बपतिस्मा। इन लोगों ने बोला यूहन्ना का बपतिस्मा। फिर पौलुस ने कहा हम्म। यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया हम्म। कि जो मेरे बाद आने वाला है हम्म। उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। एक बात ध्यान से समझना, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ज्यादातर लोग विश्वास को बाईपास कर देते और अनुग्रह पकड़ कर रखते कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार, अनुग्रह से नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। और विश्वास अगर इंसान करता है तो उसको बाइबल में बताया गया कि विश्वास तो फिर मन फिराओ। जब लोगों ने विश्वास किया तभी तो पत्रस ने बोला फिर मन फिराओ। जब पौलुस ने ऐसे लोगों को देखा कि पवित्र आत्मा बिना ये लोग कर क्या रहे, तो उनको यही पूछा कि जब विश्वास किया था तो बोला पवित्र आत्मा पाया था, लेकिन विश्वास किया होगा तो मन फिराया होगा, मन फिराया होगा तो बपतिस्मा लिया होगा, बपतिस्मा लिया होगा तो पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। लेकिन इनके पास पवित्र आत्मा नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ी है, इनके बपतिस्मा के अंदर कुछ गड़बड़ी है। और इसलिए पौलुस उनको समझाया और उन लोगों ने मन फिराया, उन लोगों ने तौबा किया, पश्चाताप किया और तब उनका बपतिस्मा भी हुआ और उनको पवित्र आत्मा भी दिए गए। हालेलुया। यहाँ पर हर जगह पर पश्चाताप, मन फिराना वो बात लिखी है। विश्वास तो मन फिराना होगा ही होगा। अगर विश्वास आप करते हो परमेश्वर के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर, तो इंसान जो है वो मन फिराएगा। और मन फिराने का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं मन फिराना? और मन फिराने में हम लोगों ने 9 बातें सीखी हुई। एक तो है परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना, दूसरी बात उपवास करना, तीसरी बात सांसारिक बातों से जुदा हो जाना, चौथी बात अपना पद छोड़ना और पांचवी बात अपने अधिकार को छोड़ना, छठी बात है नम्रता को धारण करना, सातवीं बात है परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना, आठवीं बात है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और नौवीं बात है कि जो भी ऐसे काम हो रहे बुरे काम उसको हमेशा के लिए छोड़ दें। ये 9 बातें जब मिलाते हैं तो उसको कहते हैं कि मन फिराना। और ये मन फिराना जो है वो बपतिस्मा लेने के लिए सिर्फ नहीं है, उसके अंदर हमेशा के लिए बने रहना है। हालेलुया। उसमें हमेशा के लिए बने रहना है और उसमें हमेशा के लिए चलते रहना है। क्योंकि जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन हमने पढ़े थे। कोई बार फिर से पढ़ो 13 और 14 वचन। संकेत फाटक से प्रवेश करो, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। अभी देखो ध्यान समझना, यहाँ पर 2 फाटक की बात है, तो 2 दरवाजे हैं। फिर यहाँ पर रास्ते भी 2 है, 2 रास्ते हैं और 2 फाटक भी है। एक फाटक चौड़ा है तो उसका दरवाजा भी चौड़ा है, एक फाटक, एक रास्ता वो सकरा है, सकेत है, तो फिर उसका जो फाटक, उसका जो दरवाजा है वो भी तो सकेत है। जब तक अब्राहम चौड़े रास्ते पर चले, जब तक अब्राहम संसार के लोग चलते थे ऐसे चलते रहे, साथ में परमेश्वर को भी मानते रहे, कभी सारा के पास, कभी हाजिरा के पास, कभी मिस्र में, कभी कनान में, कभी झूठ बोलना सिखाना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के पीछे चलना, जब तक एक संसार की तरह, सांसारिक लोगों की तरह एक चौड़े रास्ते पर जब तक अब्राहम चलते रहे तब तक उनको कुछ नहीं मिला, परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सकेत रास्ते पर आए, जब सकरे रास्ते पर आए, जब ऐसे तंग रास्ते पर आए जिसका फाटक भी तंग है, तब परमेश्वर ने उनको ईसा के समान एक बेटा दिया।
दाऊद लगातार, किसी दिन के लिए नहीं, किसी दिन के लिए नहीं, लगातार सकेत रास्ते पर चलते रहे। उनमें इतनी ताकत थी कि 10,000 लोगों को मार सके। वो चाहते तो जब चाहे तब वो सामने जाकर वो शाऊल को उनकी सेना के साथ मार सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी हिम्मत थी। लेकिन एक ही बात, मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया तो आज नहीं तो कल मैं बन जाऊंगा, मुझे अपने आप राजा नहीं बनना है। 2 बार परमेश्वर ने उस शाऊल को उसके हवाले कर दिया, लेकिन नहीं। लेकिन संसार वाले कैसे चलते हैं, नहीं मानता है तो मार दो, तेरे में ताकत है तो खत्म कर दो उसको, बन जाओ राजा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होता है। लेकिन दाऊद लगातार सकेत रास्ते पर, लेकिन चौड़े रास्ते पर कैसे लोग हैं जो अपने दुश्मन को वो खत्म कर देते हैं। लेकिन सकेत रास्ते पर क्या है, दुश्मन को भी अपने जैसा प्रेम करो। और वो ऐसा ही करते रहे, तब वो राजा बने। मूसा पत्नी और ससुर के साथ रहे, घर जमायतन कर रहे, लेकिन कभी भी ससुर और अपनी पत्नी जो जिस तरह चल रहे थे ऐसे नहीं चले। वो परमेश्वर में बने रहे। उनके घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते होंगे। एक बार मैंने बताया था, अभी वो हमारे सत्य में इसमें डिटेल में नहीं जाते, लड़ाई झगड़े थे, अशांति थी, लेकिन फिर भी मूसा जो है वो अपने परमेश्वर के साथ बने रहे, लगातार सकेत रास्ते पर। चौड़े रास्ते पर कैसा है, इसको भी खुश कर लो, परमेश्वर को भी खुश करने का प्रयत्न करो, ये हो सकता। इसलिए तो पौलुस ने बोला कि हो सके तो शादी मत करो, लेकिन नरक में जाने से बेहतर शादी करो। लेकिन अगर मेरे समान रह सकते हैं तो शादी मत करो, क्योंकि जो शादी करता है वो पति है तो पत्नी की फिक्र करता है, पत्नी तो पति की फिक्र करती है। और परमेश्वर थोड़ा तो कुछ फर्क पड़ता है, तो इससे अच्छा ना कर दो, अच्छा है। तो जो पति होता है उसको पत्नी की फिक्र तो रहती है, पति होते हैं उसको पति की फिक्र रहती है, तो कुछ संसार में चले जाने की संभावना रहती है। लेकिन मूसा ने ऐसा कभी नहीं किया, परमेश्वर को खुश करते रहे, चाहे घर में जो भी हो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग पत्नी को और पति को खुश करने का प्रयत्न करते हैं और परमेश्वर का स्थान वो बाद में रख लेते हैं। चौड़े रास्ते पर चलते, चौड़े रास्ते पर लोग किसी तरह से चलते हैं। लेकिन मूसा जो है वो सही से सकेत रास्ते पर चलते रहे। पतरस को देखो, पतरस लगातार उपवास प्रार्थना, उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और तब परमेश्वर ने उनको एक बड़ा होद्दा और उनके ऊपर अपनी कलीसिया जो है वो बना दी। रहा जो अपना काम छोड़ चुकी थी, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बदनामी कितनी हो सकती है, अभी भी ऐसी है, अभी भी उसके घर से लोग आते, चाहे जिसको जो सोचना है सोचना। लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों को वो बचा दिया और सकेत रास्ते पर चलते रही, क्योंकि जो चौड़े रास्ते पर चलते हैं वो संसार के साथ समाधान कर कर वो चलते रहते हैं। और बाइबल में तो है, यहाँ तक लिखा है, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय 17 और 18 वचन। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो। देवदासी का दूसरा मतलब होता है वेश्या, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो तो वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना। देखो, इसकी तो कमाई भी परमेश्वर को नहीं, लेकिन ये चौड़े रास्ते पर नहीं चली, एक सकेत रास्ते पर वो बनी थी, तब जाकर वंशावली में इसका नाम जो है वो आ गया। रूत लगातार उस सकेत रास्ते पर चल रही, वो लोगों के साथ समाधान नहीं कर रही, और तब जाकर वो उस जगह पर पहुंच गई जिस खेत में काम कर रही थी, उसी की वो मालकिन बन गई। हालेलुया। तो ध्यान समझना कि एक रास्ता जो है वो चौड़ा रास्ता है। और फिर से कोई पढ़ो मत्ती 7 और 13 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, देखो चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता जो है, विनाश की ओर लेकर जाता है, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मतलब सकेत रास्ते पर चलने वाले कम है,
और चौड़े रास्ते पर चलने वाले बहुत लोग हैं। जो चौड़ा रास्ता है उसके ऊपर चलने वाले बहुत है। क्यों? क्या लिखा उसके बारे में? वो सरल रास्ता है, वो सरल रास्ता है, यहाँ सब चलता है। यहाँ मोबाइल निकालो, 2-4 कॉमेडी वीडियो भी देख लो, किसी फिल्म की फाइट भी देख लो। मैंने कहा पूरी फिल्म देखी, फाइट सीन तो देखा, थोड़ा ये करो थोड़ा वो करो। रात होती है तो परमेश्वर से प्रार्थना भी करो। यहाँ टीवी भी चलता है, फिल्म भी चलती है, फैशन भी चलती है। और अगर इनको पूछा जाए तो ऐसे ही दूसरे मसीह लोगों को बताइए जो चौड़े रास्ते पर चलते, वो नहीं पूछता, मैं भी चल रहा हूँ। और उनको ऐसा लग रहा है कि हम बस सही में सही रीति से वो चल रहे। मैं फिल्में देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सीरियल देखता हूँ, मैं कभी टॉकीज में भी चला जाता हूँ, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड मैं मसीह हूँ, ऐसा आनंद करते हैं। सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं तो मसीह हूँ। रात को एक बहन के साथ मेरी बात हुई, बोले मुझे रात में देर हो जाते है सोते सोते। बोले कितने बज जाते हैं? बोले 12 तक हम से। क्यों? बोले प्रार्थना करकर सोती हूँ, मुझे इतना आनंद है कि प्रार्थना करके सो जाती है और प्रार्थना में रात के 12 बज जाती, कितनी अच्छी है। लेकिन मैंने पूछा लेकिन इतनी देर तक क्यों प्रार्थना करती है? तो 11:30 बजे सीरियल खत्म हो गया, अभी रहा आधा घंटा। 11:30 बजे तक सीरियल देखना और फिर 11:30 के बाद घुटनों के बल आना और पवित्र आत्मा जाओ, पवित्र आत्मा ऐसे नींद से नहीं आती, फिर सब कुछ नहीं होता। और इंसान समझता है कि मैं सही से जीवन जी रहा हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। मसीही का मतलब होता है जिससे मसीह प्रेम करता है उससे प्रेम करो, और जिस बात से मसीह नफरत करते हैं उससे नफरत करो। तो ध्यान समझो, परमेश्वर क्या बोलते बच्चों को? मेरे पास आना। इसका मतलब बच्चों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर एबोर्शन से नफरत करेंगे? नहीं, वो सुलेमान ने लिखा है सबोपदेश कि जो आधा घर चला गया वो अच्छा है, तो हमने भी वही काम किया। अगर परमेश्वर बच्चों से प्रेम करते हैं तो एबोर्शन से नफरत करते हैं। अगर वो पवित्रता से प्रेम करते तो अपवित्रता को नफरत करते, गंदगी से नफरत करते। ये मत समझो कि परमेश्वर प्रेम है, अगर वो प्रेम है तो नफरत है ही है, कि जो प्रेम करेगा वो नफरत भी करेगा। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो सभी की पत्नी से प्रेम करोगे क्या? उससे दूर ही रहना पड़ेगा। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? प्रेम है तो नफरत होगी ही होगी। हमारे प्रेम, हमारे परमेश्वर वो अगर प्रेम करते हैं तो वो नफरत भी करते हैं। आप लोगों को पूछते एक फैशन चल पड़ा है। मैं अभी कहीं पर गया था, बोले मेरी सरनेम चेंज करवा दो। मैंने बोला क्या सरनेम रखे? बोले मसीह सरनेम रखेंगे। बोला क्यों? बहुत लोगों ने मसीह सरनेम कर ली, हम भी मसीह सरनेम करेंगे। गुजराती वाले क्या करते? क्रिश्चियन रख देते हैं। उनको पूछा जाता है नाम क्या है, तो बोले बीड़ी मसीह। नाम क्या है? पीके मसीह। बीड़ी से भी मसीह, बीड़ी वाले मसीह और पीके मसीह। ऐसे लोगों को तो ध्यान समझना, कोई तरह की कोई परवाह नहीं। ऐसे मसीह लोगों को होल नाइट की कोई परवाह नहीं। ऐसे मसीह लोगों को गवाही देने की कोई परवाह नहीं। ऐसे मसीह लोगों को संगत की कोई परवाह नहीं। ये थोड़े रास्ते पर सब चलता है। हालेलुया। और वहां पर प्रचार भी थोड़े रास्ते पर ऐसा ही चलता है। अरे परमेश्वर अब्राहम को इतना ऐसा कर दिया, पतरस को ऐसा उठा दिया, रुत को ऐसा उठा दिया, राहाब के साथ तुम भी ऊपर चले जाओगे। ऐसा नहीं होता। उससे पहले सकेत रास्ते पर चलना पड़ता है, और जब सकेत रास्ते पर चलते हैं तब ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। हालेलुया। हमारे पास कितने रास्ते हैं? तो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ही रास्ता है प्रभु, लेकिन हमारे पास 2 रास्ते हैं।
वो तो स्वर्ग में पहुंचाने वाला एक ही रास्ता है। लेकिन चलने के लिए कितने रास्ते? 2 रास्ते। दरवाजे भी कितने? 2। बड़े रास्ते पर, चौड़े रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं? 2। हाँ, ज्यादा लोग हैं चलने वाले, है ना? और सकेत रास्ते पर चलने वाले बहुत कम। इसीलिए आपको सुनना पड़ेगा। बस आप भी लोग ऐसा करते, आप भी लोग ऐसे चलते, जो बरसों से मुझसे वो नहीं चलते क्या? वो लोग सही नहीं, इसकी बात मत सुनना। सकेत रास्ते पर चलने वाले बहुत कम है, लेकिन चौड़े रास्ते पर चलने वाले बहुत ज्यादा है। वहां पर सब कुछ चलता है, संसार में चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। इसलिए बाइबल में लिखा गया कि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाया। विश्वास है तो मन फिराना होगा ही, और मन फिराने की नौका जो एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। उसी में हमको जीवन जीना है, और उसी में जीवन जियोगे तो वही सकेत रास्ता है। ऐसे चलने वाले बहुत कम है, और ये रास्ते पर जाने वाले भी बहुत कम है, और फाटक भी बहुत छोटा है, और बहुत कम लोग जो है उससे उस पार जाएंगे। लेकिन वहीं पर स्वर्ग है। भीड़ देखकर भाग मत जाना, लेकिन वहीं पर जहाँ पर सकेत रास्ता है, जिसका फाटक सकेत है, वहीं पर परमेश्वर का स्वर्ग बना हुआ है। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपने आंखें बंद करें। दो रास्ते हैं। एक चौड़ा रास्ता है जिस पर चलने वाले बहुत सारे लोग, जिसका दरवाजा भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो विनाश को पहुंचाता है। उसमें संसार और परमेश्वर की बातें जब जो चाहे वो चलती रहती है। कभी संसार, कभी परमेश्वर, कभी संगति, कभी गालियां, कभी क्रोध, कभी ये, कभी वो, सब कुछ चलता है। लेकिन एक रास्ता है जो सबको पहुंचाता है, वो सकेत रास्ता है। वहां से जाने वाले बहुत कम है, लेकिन वहां पर संसार की कोई बात नहीं चलती। वहां तो एक ही बात है, सिर्फ परमेश्वर। और परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं, वो सकेत रास्ते पर चलने वाले भी उससे नफरत करते हैं। और जिस चीजों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो सकेत रास्ते पर चलने वाले उस चीजों से प्रेम करते हैं। कौन से रास्ते पर चलना वो आपके हाथ में है, लेकिन वो रास्ते कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं वो आप जान चुके हैं। परमेश्वर जब सकेत रास्ते पर चलते हैं, कभी हमें उठाते हैं। अगर आप पूछा वो कहाँ चाहते हो, और आखिर में स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो सकेत रास्ते को पसंद है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होना चाहिए।